सबके आदरणीय ये जितने भी लोग खड़े हैं सबको कहीं न कहीं प्रेरणा पुंज के रूप में सीआर साहब हैं। और कुछ लोग चाहे पद के प्रभाव से दूर हो गए, लेकिन हमारे दिलों में सीआर साहब और जन समुदाय के दिलों में सीआर साहब की एक अमिट छाप, आप प्रेरणा स्रोत के रूप में हम सबके आदरणीय हैं। और निश्चित रूप से आज आपका प्रेरणा भरा उद्बोधन समाज को, पूरे प्रदेश को एक नई इबारत लिखने वाला, मैं चाहूंगा कि तेजा जी के जीवन दर्शन और लोक कला और इस सत्य पथ पर आपका ये उद्बोधन केंद्रित रहे, जो इतिहास में युगों युगों तक हम इसका प्रसारण और प्रेरणा लेते रहे। तेजा जन्मोत्सव पर सावन सत की पवित्र धरा पर इस शानदार कार्यक्रम में उपस्थित हमारे इस संयोजक समिति के अध्यक्ष जी और सारे प्रबंध कमेटी के माननीय सदस्यगण, पधारे हुए अधिकारीगण और विशेष रूप से किवाड़ा जी जो एक महीने से लगे हुए हैं, हरिराम जी किवाड़ा साहब, मेरे सामने बैठे हुए मेरे भाइयों बहनों, बच्चों, नौजवान साथियों और सभी मीडिया से भी आए हुए मित्रों और सारा सम्मानित मंच। आज तेजा जी जो 1000 वर्ष पूर्व जिनका जन्म हुआ लगभग, और 1000 वर्ष में तेजा जी के बारे में दिन प्रतिदिन लोगों की जागरूकता और उनके प्रति आस्था बढ़ती जा रही है। और उसका कारण है इस लोक देवता ने हमेशा परोपकार के लिए काम किया, किसान समुदाय के लिए काम किया, दूसरों के लिए काम किया, दूसरों के दुख दर्द के लिए अपनी जान गंवाई है। ऐसे लोक देवता की पहले जय बोलो, बोले तेजा जी महाराज की। तो ऐसे लोक देवता, इसको जाति विशेष का देवता मत बना देना, ये 36 कौम के देवता, और आज 1000 वर्ष से अधिक समय से उनकी जो पूजा हो रही है वो सबके देवता के रूप में हो रही। लोग क्या करते हैं, सामान्य तेजा जी जाटा का है और जाटी पर तुरंत हाँ भैया मैं ही, हम मकाई है तेजा जी। तो भाई तेजा जी सबके हैं और सबको साथ रखना है। और इसीलिए इस लोक देवता, और वास्तव में इन्होंने अपनी जान, अपनी मतलब जो धर्म पत्नी को लेने गए और वहाँ उन्होंने गुजरी की गायों को बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी। ऐसे लोक देवता को सबका देवता किसी एक का नहीं है। दूसरा, उनके सारे आदर्शों को भी ग्रहण करना। हमें केवल मात्र क्या करते हैं हम लोग, एक तो तेजा दशमी के दिन याद कर लेंगे, एक फरवरी मार्च के महीने में जन्मोत्सव के समय याद करते हैं, वो गलत है। तेजा जी को इष्ट देवता के रूप में 24 घंटे याद रखो और वो हमेशा आपकी मदद करेंगे। मैं आपको जीता जागता उदाहरण बताता हूँ। हमारी जो तेजा स्थली है जहाँ बच्चियाँ पढ़ती हैं, 700-800 बच्चियाँ पढ़ रही है वहाँ पे, बीएड वहाँ कर रही हैं, एमए कर रही हैं, बीए कर रही हैं। और अभी हमने छोटी स्कूल, अंग्रेजी स्कूल खोली वहीं, क्योंकि 350-400 बीघा के अंदर फैला हुआ संस्थान। तो वहाँ पे वो ये गोड़ी वाला जो है सबकी रक्षा करता है तेजा जी महाराज। न तो किसी के पुलिस के बस की बात है, न हमारे है। और कोई लड़की मोबाइल नहीं रखती, कोई कभी किसी प्रकार का, कई बार वहाँ सांप के रूप में दर्शन देते हैं, लेकिन किसी को आज तक एक बच्ची को कहीं नहीं काटा। मतलब आप देखिए छोटे बच्चे हैं, तो ये जीता जागता उदाहरण है भाई। और कभी कोई बच्ची को तकलीफ नहीं हुई, छोटी मोटी तकलीफ तुरंत ठीक हो जाती है। तो ये तेजा जी की आस्था का भी है। और हमारे बच्चे सुबह 5 बजे उठते, सबसे पहले तेजा जी की ही जय बोलते हैं, और जय बोलते हैं तो 2 किलोमीटर तक पता लग जाता है अब सुबह के 5 बजे हैं, क्योंकि तेजा स्थली की लड़कियां जय बोल रही है। 2 जय हो। इस समय अजमेरा, नागौर, विभिन्न जगहों के लोग आए हुए हैं। मेरा एक नम्र निवेदन है, बच्चों को पढ़ाओ। अभी अदिति और ये अभी आपके सामने लड़की आई है, ये डीवाईएसपी है, इस उम्र में डीवाईएसपी है छोटी सी, और आगे जाके के डीआईजी आईजी तक बनेगी। तो ये पढ़ाई के कारण बनी है। मेरा आपसे, अजमेरे वालों से, ख़ास तौर से बच्चियों को पढ़ाते नहीं हो, मेरा आपसे आग्रह, क्योंकि मैं तो नस नस जानता हूँ
मैं इस ज़िले में एसडीओ से लगा के, ट्रेनिंग से लगा करके आरपीएससी के चेयरमैन तक काम किया है। इस कारण से मेरा विशेष रूप से आग्रह है बच्चियों को पढ़ाएं। बच्चियां वास्तव में अभी ये कह रहे थे दो गृहिणी समाज को सुधारती। मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक किसान चौधरी के बच्ची पैदा हुई। दुर्भाग्य से बच्ची पैदा होते उसकी माँ चल बसी। अपने गांव में तो होता ना कि यदि माँ मर गई या बच्चा पैदा हुआ तो वो ना सुकनी या उसको बेचारे को बहुत ज़्यादा कोसते हैं कि ये मतलब कि बिना शकुन का कैसा मनहूस पैदा हुआ है, और इस कारण से इसकी माँ मर गई और इसका बाप बेचारा विडो हो गया। लेकिन आप ताजुब करेंगे, उसके बाप ने उस छोटी सी बच्ची को पैदा होते ही माँ और बाप दोनों का प्यार दिया और उसको पढ़ाना लिखाया। और बेटी भी इतने शरीफ, होशियार, खूब ताने देते लोग, ये मनुष्य लड़की है, ये इसका माँ मर गई, इसके जन्मते इसने माँ का मुंह तक नहीं देखा। दुनिया भर के ताने सुनने के बावजूद भी वो अपने पिताजी का हाथ बंटाती, खेती में भी काम करती, पढ़ाई भी करती, और पढ़ाई करते करते उसके बाप ने उसको जितना पढ़ा सकते थे अच्छा पढ़ाने की कोशिश की। और बाप के पढ़ाने से वो लड़की एक दिन पूरे ज़िले की एसपी बनी, पुलिस की आईपीएस ऑफिसर बनी। जब एसपी बनी तो वहाँ के मंत्री थे उस गांव के आसपास के, उन्होंने कहा भाई इस लड़की का तो पूरा, जैसे आज अपन बैठे पंडाल में वैसे एक फंक्शन रखा गया और उसमें उसका स्वागत करना था। स्वागत के समय उस लड़की को कहा भाई 2 शब्द आप भी बोलें। तो उस लड़की ने कहा मेरी जो जितनी भी सफलता उसका श्रेय मेरे बाप को देती हूँ, मेरे पिताजी को देती हूँ। उन्होंने माँ और बाप दोनों का प्यार दिया है, और मैंने भी कभी मेरे पिताजी को ये नहीं पूछा मेरी माँ कैसी थी। क्यों नहीं पूछा? मेरे बाप को ये शक होगा कि मेरे काम में कहीं कमी रह गई, लड़की अपनी माँ को याद कर रही है, इसलिए मैं इसके कहीं पूरा इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। और लड़की को जब सोने का तब मेडल पहनाया गया तो उसने उतार करके अपने पिताजी के गले में डाला और ये कहा, मंत्री ने कहा भाई इनको क्यों पहनाया, हमने तो आपको पहनाया है, आप आईपीएस बनी है। उसने कहा ये मेडल के असली हकदार मेरा बाप है, मैं नहीं हूँ। मतलब तो ये बच्चियों को पढ़ाओ। और मैं आज आपको खुले कह के जा रहा हूँ, किसी के यहाँ पे परिवार में कोई तकलीफ है, माँ नहीं है, बाप नहीं है, बच्ची को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, कृपया हमें गोद दे देना, हम उसका पूरा खर्चा देंगे तो उसको पढ़ाएंगे। और किशनगढ़ क्षेत्र की लड़कियां बहुत वहाँ पर पढ़ रही है हमारे पास, अराई, किशनगढ़। तो कोई ऐसी बच्ची जो पढ़ नहीं पा रही, उसको कोई दिक्कत है, तो हम आपके साथ हैं। तीसरा, इस अवसर पे आप सबसे ये मेरा कहना है, ये जो मदिरा पान वगैरह करते रहते हैं, ज़्यादा रात को डीजल का 1 लीटर जमा लेते हैं, फिर सबकी ऐसी तैसी करते हैं। कृपया हाथ जोड़ के विनती है, बच्चों के पढ़ाई पे खर्चा करो। हाँ, घर में अच्छी चीज़ लाओ। और दूध 1 लीटर यदि आप 1 पवा भवा पीते हो, उसमें तो हमारा 2-3 लीटर दूध आ जाएगा, उसको पिलाओ बच्चों को। तो ये कसम खाओ, जब तो तेजा जी का जन्मोत्सव मनाने का मज़ा है, तो कृपया इस सबसे बड़ी जो बीमारी है उससे बच्चों में फ्रस्ट्रेशन भी होता है। आज आपने देखा कि एक अधिकारी और दूसरी भी अधिकारी, और वो भी पुलिस की जो कठोर सेवा है उसको कर रही है, अपने ईमानदारी से ड्यूटी दे रही है, तो फ़र्क कहीं नज़र नहीं आ रहा है। आज बच्चियों का ज़माना आ गया मेरे भाइयों, और लड़कियों, मेरा बच्चियों को कहना है खूब पढ़ो। कारण ये है, मिलिट्री, पैरामिलिट्री, पुलिस, प्रशासन, डॉक्टर, इंजीनियर, अच्छे अच्छे कंपनीज के सीईओ, सारी लड़कियां ही आ रही है। इसलिए ज़माना हमारी बच्चियों का है। और मैं, आप राजस्थान नहीं, भारत के किसी भी एयरपोर्ट पे चले जाओ, किसी भी पोर्ट पे चले जाओ, किसी भी दफ्तर में चले जाओ, हमारी राजस्थान की बेटियां आपको, जैसे अभी आई थी ना कविता, क्या नाम था बेटा, सुनीता, ऐसे हर जगह बच्चियां। जब भी मैं किसी एयरपोर्ट पे एज ए मंत्री उतरता था,
कोई न कोई जय हिंद सर, मैंने कहा था तू कहाँ की है, झुंझुनू की हूँ, तू कहाँ की है, नागौर की हूँ। तो ये बड़ा अच्छा लगता था कि हमारी बच्चियाँ पुलिस में पूरे भारत में सेवाएं दे रही थी। तो मेरा आपसे आग्रह है, बच्चे बच्चियों में फ़र्क नहीं करना है, अपने को खूब पढ़ाना है। और तीसरा, जो जहाँ पे तेरा जज्बा रखो, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपकी मेहनत सबसे ज़्यादा काम आएगी। और जो आदमी मेहनत कर रहा है, ईमानदारी से काम कर रहा है, उसको फल मिलता है। तेजाजी महाराज उसकी रक्षा करते हैं। कई बार हम देखते हैं, अरे इस ज़माने में पढ़ के क्या करेंगे, नंबर तो आएगा नहीं, या काम कोई भी करते हैं उसमें थोड़ा, आज यदि आप मार्बल मंडी में देखेंगे, ये काम का ही है। आज हमारा आदमी न केवल किशनगढ़, न केवल मकराना, न केवल बोरावड़ या और कहीं नागौर ज़िले में या अजमेर में नहीं, बल्कि भारत और विदेशों में कहीं ग्रेनाइट और मार्बल की दुकान है या कहीं गोदाम है, तो उसमें नागौर मारवाड़ का कोई न कोई आदमी मिल जाएगा आपको। मतलब ये हाल है। आप इटली में चले जाओ, आप वियतनाम में चले जाओ, तो ये अच्छा काम किया है। और इसी प्रकार से हमें आगे भी सब क्षेत्रों में, सभी सेक्टर्स के अंदर काम करो। गांव का किसान का बच्चा सब जगह मिलना चाहिए, ये तब हमें खुशी होगी। जो समय मिला है उस समय का फ़ायदा उठाओ। इस समय के अंदर हमें ज़्यादा से ज़्यादा किस प्रकार से आगे सारे किसान भाई उन्नति कर सकते हैं, किसान लोग कैसे आगे आ सकते हैं, इसी बात को करना चाहिए। और इसके लिए एक चीज़ लास्ट कह देता हूँ, ये टांग खिंचाई कम करो और एक दूसरे के सहारा लगाने की कोशिश करो। सहारा नहीं लगाते हम लोग, देखते हैं झूठी पंचायती करेंगे एक दूसरे, अरे वो तो कहीं जाने को नहीं, वो तो बेकार, अरे भाई तेरे को क्या आ रहा, तू तो तेरा बताना बाबा, वो जाने कि नहीं जाने, उससे क्या लेना देना। बेटी बेटी बहनें भी, अब गीता ने कहा हुआ मैं ही करा हगड़ो, गाँव को तो काम है। अरे बाबा थे करो तो कोई बात नहीं, लेकिन बिन बापड़ी ने आ तो मत करो, बिन की को नहीं आवे। तो सारा काम मिलके करो, एक दूसरे का सहयोग से करो, तो और ज़्यादा चार चांद लगेंगे उसमें। तो एप्रिसिएशन करो, एप्रिसिएशन नहीं करके आलोचना मत करो। आलोचना में कुछ नहीं मिलना है तो एप्रिसिएशन से, सहयोग से मिलता है। तो आपसे मेरा एक ही है, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करें, सहयोग करें, आगे बढ़ें। और आज का शुभ अवसर पर ये हम लोगों को जो सत्कार किया पूरी कमेटी वाले, उन सब का भी हम हृदय से आभारी हैं, उनको सबको धन्यवाद देते हैं। और इन्होंने हमें आपसे बात करने का मौका दिया, इसके लिए भी हम, और मैं इनको सबसे ज़्यादा धन्यवाद दूंगा। राजस्थान में नहीं, भारत में कहीं तेजाजी का कोई फंक्शन और हरिराम जी किवाड़ा वहीं नहीं मिले तो वो अधूरा लगेगा, मतलब। और तेजाजी का तो, और मैं जो पढ़ रहे हैं, एमए वगैरह कर रहे हैं, जो उनसे मेरा एक आग्रह है कि पीएचडी तेजाजी पे करो। उनके हर चीज़ पे, उनके आदर्श पे, उनकी कर्तव्य परायणता पे, उनकी विश्वसनीयता पे, उनके लोगों के और किसानों के देख रेख के ऊपर, एक एक टॉपिक के ऊपर पूरी पीएचडी कर सकते हैं। तेजाजी पे जितनी ज़्यादा रिसर्च होगी उतना ही तेजाजी आगे बढ़ेंगे। इन्होंने दुनिया के सारे मंदिर देख लिए तेजाजी के, जहाँ भी है, और ये अच्छा काम कर रहे हैं, खूब किताबें लिखी है। तो मेरा ऐसे ही यहाँ से अपने, क्या नाम था उनका जी, ब्रह्मदेव जी ने, उन्होंने अब तेजाजी पे काफ़ी काम किया। तो सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि इसी प्रकार से आप काम करें। तेजा जो पढ़ा लिखा है, एमए हिस्ट्री कर रहा है, चाहे एमए हिंदी में कर रहा है, वो तेजाजी पे अपना कुछ काम कर, रिसर्च करके देखें। तो पुनः सबको बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने, आयोजकों को तो मेरी तरफ से विशेष रूप से, और बहनों को और भाइयों को। आप लोग वास्तव में हमें झेल रहे हो, काफ़ी देर से खोपड़ी खराब कर रहे हो, तो आप सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।